नमस्कार, जय हिंद और स्वागत है आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सब ठीक हैं आज के दिन। यदि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसी वक्त कर दीजिए। भाई का दिल इसी बात पर खुश हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों, जब से पिछले महीने मेरी फिल्म महाराज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, स्टारिंग जयदीप अहलावत एज द टाइटल कैरेक्टर, आमिर खान सन जुनैद एंड शर्वरी वाघ अमंग अदर फाइन एक्टर्स, तो YouTube कमेंट सेक्शन, सोशल मीडिया और मेरे व्हाट्सएप पर ढेर सारा प्यार मिल रहा है, जिसके लिए दोस्तों मैं उन सभी लोगों से आज शुक्रिया कहना चाहता हूं। थैंक यू। जिन लोगों को मैं जानता तक नहीं, जब वो इस चैनल पर आकर कमेंट करते हैं या फिर मेरे दूसरे क्रिकेट चैनल पर कि भाई हमने आपकी फिल्म महाराज देखी, हमें पिक्चर बहुत अच्छी लगी, आपकी एक्टिंग अच्छी लगी, या फिर ये पूछते हैं कि सर क्या आप वही थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि जैसे कि आप में से बहुत साथी जानते हैं, पेशे से मैं एक क्रिकेट जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हूं और एक्टिंग की दुनिया में मैंने सिर्फ 5 साल पहले कदम रखा। हालांकि बचपन में एक दूरदर्शन सीरियल में छोटा सा कैमियो था मेरा, और फिर कुछ 13-14 साल पहले मैंने एक हिंदी फिल्म एलेक्स हिंदुस्तानी में लीड रोल अदा किया, जो कि किसी कारण आज तक रिलीज नहीं हो सकी। मगर प्रॉपर एक्टिंग मैंने साल 2020 से करी, जब मेरी पहली वेब सीरीज अफसोस Amazon प्राइम पे आई। और जहां तक फिल्मों की बात करें तो पिछले साल की दी आर्चीज, जो कि नेटफ्लिक्स पे आई थी, जिसमें मेरा एक छोटा सा रोल था ऑफ काउंसिलमैन माइक गोम्स, तो ये मेरे छोटे से एक्टिंग करियर का अब तक का सबसे बड़ा रोल है इन महाराज एज जुनैद्स कैरेक्टर करसन दास मुलजीज लॉयर थॉमस एंस्टी। एंड इफ यू आर नॉट अवेयर, अगर आप ये बात नहीं जानते, तो दिस फिल्म इज बेस्ड इंटायरली ऑन फैक्ट। ये हकीकत है स्टार्ट से लेकर फिनिश तक, बेस्ड ऑन द महाराज लाइबल केस ऑफ 1864, एक ऐसा केस जो उस समय के सबसे बड़े केसेस में से था और जो तब से इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के कई लीगल कोर्सेज में एक मिसाल बन गया। खैर, वापस बात पे आते हैं कि मैं कैसे इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा बना। दरअसल ये फिल्म मैंने दिवाली 2020 के टाइम पे साइन की थी, जब कोविड के बीच मैं बेंगलोर से कन्नड़ा फिल्म करके आया था। एक दिन अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आया, मैंने उठाया और सामने से आवाज आई कि दिस इज शानू शर्मा फ्रॉम यशराज फिल्म्स कैस्टिंग, सिद्धार्थ मल्होत्रा सर वांट्स टू स्पीक टू यू। अब ये सुनकर मैं चौंक गया कि ये क्या सुना भाई मैंने अभी। उसके बाद फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ सर से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि देखो जेमी, साफ बात है, मुझे एक ऐसा अंग्रेज चाहिए जो कि पूरा अंग्रेज नहीं है, उसे हिंदी आनी चाहिए, वो भी प्रॉपर, तो तुम्हें ये रोल करना चाहिए, करोगे? पहले मैंने कहा सर थैंक यू कि एक यशराज फिल्म के लिए आपने मुझे काबिल समझा, लेकिन सर मैं एक एक्टर नहीं हूं, मैं बहुत ही पार्ट टाइम एक्टिंग करता हूं। लेकिन वो मान गए और दोस्तों उस कॉल के बाद बातें चलती गई। वी डिड सम जूम रीडिंग्स वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस, स्क्रिप्ट रीडिंग्स काफी थी ऑनलाइन, स्पेसिफिकली मेरे एक्सेंट, डायलॉग डिलीवरी और रिएक्शंस चेक करने के लिए बहुत डिस्कशंस हुई। फिर फाइनली मैंने वो प्रोजेक्ट साइन किया। फिर जैसे ही 2021 शुरू हुआ तो लुक टेस्ट और कॉस्ट्यूम ट्रायल्स के लिए मैं दिल्ली से मुंबई गया और फिर मार्च से लेकर जून तक 2021 उसके बीच हमने फिल्म की शूटिंग करी। दोस्तों आपसे सच कह रहा हूं, मैं बहुत रॉ था, बहुत नर्वस था। इतनी बड़ी फिल्म, इतना बड़ा कोर्ट सीन, वो भी फिल्म की क्लाइमैक्स में, सामने जयदीप भाई जैसे अभिनेता, आमिर खान के बेटे जुनैद, इतनी बड़ी क्रू, इतने सारे टेक्नीशियंस, असिस्टेंट्स, कोविड का माहौल। ये पहली फिल्म थी शायद जो कोविड के बाद यहां इंडिया में शुरू हुई। उस बीच मुझे भी महाराज की सेट पर कोविड हुआ। वापस नोएडा आकर मैं 17 दिन तक आइसोलेशन में था। उसके बाद मैं डॉक्टर के कहने पर तुरंत वापस मुंबई नहीं जा सका, तो एक सीन मेरा कट गया। बट इट वॉज अ मेमोरेबल फिल्म फॉर विच आई लिटरली गेव माई ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। खून इसलिए क्योंकि कोविड होकर मुझे कई बार ब्लड टेस्ट देने पड़े, पसीना इसलिए क्योंकि मुंबई की गर्मी में मैंने कम से कम 2 किलो पसीने में बहाया। मतलब मार्च, अप्रैल में और जून की ह्यूमिडिटी में एक इंडोर सेट के अंदर उस सूट के ऊपर वकील का ड्रेस और फिर वो सफेद रंग का विग, आप सोच सकते हैं मेरा क्या हाल हुआ होगा। और फिर टीयर्स, आंसू, इस बात की, अगर आपको कोविड हुआ था उन दिनों में तो आप जानते हैं कि सेकेंड वेव के बीच क्या हालत थी। सो यस, आई रियली डिड गिव माई ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स फॉर दिस फिल्म। खैर, कुछ अलग फैक्टर्स के कारण महाराज तकरीबन 2.5 साल तक डिले हुई और बड़े पर्दे के बजाय नेटफ्लिक्स पे आई। मगर जब फाइनली रिलीज हुई, आफ्टर द गुजरात हाई कोर्ट क्लियर्ड द फिल्म विद नो ऑब्जेक्शंस,
तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है देखने वालों से। जयदीप भाई जैसे बेहतरीन कलाकार के साथ काम करने का मौका, जुनैद के साथ एक्टिंग करना उनकी पहली फिल्म में, और सिद्धार्थ सर के अंडर काम करना, दोस्तों ये मेरा सौभाग्य है और मैं हमेशा आभारी रहूंगा इस रोल के लिए। और एक बार फिर से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू who've commented on my role and the film. To those who sent me clips of the film's trailer and the teaser that shows up on the Netflix homepage when you click on Maharaj. अगर आपने अब तक फिल्म नहीं देखी तो कोशिश कीजिए और दोबारा इस चैनल पे आके अपना फीडबैक जरूर देना दोस्तों। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून।